भारतीय इतिहास के पन्नों को जब जब पलटा जाता है। महज 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाने वाले देश प्रेमी भगत सिंह जी का नाम ज़रूर याद आता है। आज हम उन्हीं के जीवन से जुड़े 10 तथ्यों को जानेंगे। नंबर 1, भगत सिंह कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। अपने माता पिता की कोशिशों से परेशान होकर वो घर छोड़कर कानपुर भी चले गए थे। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल मृत्यु होगी। और ऐसा हुआ भी। जब उनका अंतिम क्षण आया तो उन्होंने अपनी मृत्यु को हंसते हुए स्वीकार किया। नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देखकर देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। नंबर 3, भगत सिंह को शहीद-ए आज़ाद भी कहा जाता था, क्योंकि उनके क्रांतिकारी कार्यों और त्याग ने उन्हें देश के लिए शहीद बनाया। और साथ ही उनके शहीदी दिवस को शहीद दिवस के रूप में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न स्थलों पर उन्हें याद किया जाता है। नंबर 4, भगत सिंह की प्रसिद्ध क्रांति 8 अप्रैल 1929 को लाहौर के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई थी, जहां उन्होंने बॉम्ब फेंककर अंग्रेज़ों की राजनीति का विरोध किया था। उनका उद्देश्य था कि देश की आवाज़ को सुना जाए और देश को आज़ादी मिले। नंबर 5, लाला लाजपत राय की हत्या से भगत सिंह को बहुत ही दुख पहुंचा था। इसीलिए अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने इस हत्या का बदला अंग्रेजों से लिया था। इस घटना के बाद अंग्रेजों के मन में उनका एक भय भी बैठ गया था। नंबर 6, भगत सिंह एक आंदोलनकारी और देश प्रेमी होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता, पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया था। एक शहीद की जेल नोटबुक, यह उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है, जो आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। नंबर 7, भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचार और आज़ादी के लिए प्रेरणा देने के लिए एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी, जिसका नाम क्रांतिकारी पत्रिका था। नंबर 8, भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद था, जिसका अर्थ होता है क्रांति जिंदाबाद या आज़ादी जिंदाबाद। यह नारा उनके संघर्ष और आज़ादी के सपने को दर्शाता है। यह नारा आज भी उपयोग किया जाता है। नंबर 9, भगत सिंह का भाषण न्यायालय का अंतिम प्रवचन एक बेहद प्रसिद्ध भाषण था, जिसे उन्होंने 7 अक्टूबर 1930 को अपने न्यायिक प्रकरण में दिया था। इस भाषण में उन्होंने देश के विकास के लिए क्रांतिकारी कार्यों को सही रूप से समझाया था। नंबर 10, लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे फांसी पर लटकाकर सजा दी गई थी। तीनों ने हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद बोलकर देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। भगत सिंह को भगवद गीता से भी काफ़ी लगाव था। वे जेल के दिनों में भगवद गीता को पढ़कर ही अपना समय व्यतीत करते थे। साथ ही जब उन्हें मृत्यु का सज़ा दिया गया था तो वे अपने अंतिम दिनों को जेल के साथियों को देश और आज़ादी के लिए प्रेरित करने में व्यतीत करते थे। इसके अलावा एक क्रांतिकारी होने के बाद भी लाहौर में उन्होंने हिंसक उपायों की जगह शांतिपूर्ण व्यवस्था का प्रचलित किया था। वीडियो में
इतने देर तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।